ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी राजनांद गांव की, जहां खाद की कमी ने जिले के किसानों को परेशान कर दिया है। साथ ही बात होगी दतिया की, जहां सीईओ जिला पंचायत ने आरएलपीएस स्कूल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर राजनांद गांव से है, जहां खाद की कमी ने जिले के किसानों को परेशान कर दिया है। सोसाइटियों में जहां खाद का स्टॉक नहीं है, वहीं निजी दुकानों में इसे 3 से 4 गुना अधिक कीमत पर बेचा जा रहा है। ऐसा ही मामला नंदई चौक के अमन इंटरप्राइजेस से सामने आया, जहां किसान संघ की छापेमारी के बाद छिपाकर रखे गए यूरिया का स्टॉक सामने आया। दरअसल अमन इंटरप्राइजेस कृषि विभाग का लाइसेंसी विक्रेता है। कुछ किसान यहां यूरिया खरीदने गए तो उन्हें स्टॉक खत्म हो जाने की जानकारी दी गई, जबकि कुछ अन्य किसानों को 266 रुपए का यूरिया 1000 रुपए तक में बेचा गया। इसके बाद किसान एकजुट होकर जिला किसान संघ के प्रमुख सुदेश टीकम के साथ कृषि विभाग पहुंचे। किसानों ने जब मामले की शिकायत सहायक संचालक टीकम ठाकुर से की तो उन्होंने विभागीय रिकॉर्ड के मुताबिक अमन इंटरप्राइजेस में खाद का स्टॉक शून्य बताया। बता दें कि अमन इंटरप्राइजेस में किसानों का हंगामा देर शाम तक जारी रहा। किसान मौजूद खाद के वितरण की मांग कर रहे थे, लेकिन अफसरों की मौजूदगी के बावजूद दुकानदार ने उन्हें बेचने से मना कर दिया। अफसरों ने खाद वाले गोदाम को सील कर मामले को ठंडा करने का प्रयास किया। किसानों के हंगामे के बाद कृषि विभाग की निरीक्षक मौके पर पहुंची, लेकिन उन्होंने दुकानदार का ही बचाव शुरू कर दिया। महिला निरीक्षक ने कहा कि रिकॉर्ड अपडेट नहीं होने की वजह से दुकान में स्टॉक शून्य बता रहा है। वहीं बचाव में यह तक कहा कि दुकानदार के मुताबिक खाद का स्टॉक रात में पहुंचा है। सोसाइटियों में भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। प्रशासनिक अमला भी गंभीरता नहीं दिखा रहा है, जिसकी वजह से किसान परेशान है। मौके पर मौजूद जिला किसान संघ के प्रमुख सुदेश टीकम ने कहा कि यूरिया का वास्तविक दाम 266 रुपए है, लेकिन निजी दुकानों में इसे 1000 रुपए प्रति बैग तक बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से किसान लूटे जा रहे हैं। राजनांद गांव से सी न्यूज संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दतिया अक्षय कुमार तेम्रवाल ने आज बुधवार को शहर के आरएलपीएस स्कूल पहुंचकर जलभराव एवं छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शाला में जलभराव की स्थिति तथा कक्षाओं में सीलन भरी हुई पाई गई। निचली मंचित पर कक्षा एलकेसी यूकेजी की कक्षाएं संचालित हो न पाई। इस दौरान कुछ कक्षाओं में रोशनी की कमी पाई गई तथा पंखा धीमी गति से और कुछ खराब पाए गए। तेम्रवाल ने निरीक्षण उपरांत छात्रों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कक्षाओं के पंखे जल्द से जल्द ठीक कराने, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने तथा जल निकासी के स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी दतिया संतोष तिवारी, तहसीलदार दतिया ब्रजमोहन आर्य, जिला शिक्षा अधिकारी यूएन मिश्रा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा चिकित्सक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। डिंडोरी जिला मुख्यालय में सीनियर बालक छात्रावास के छात्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चंद्र विजय महाविद्यालय के सामने धरने पर बैठे। छात्रों ने गुणवत्ता विहीन भोजन की थाली हाथों में रखकर हॉस्टल अधीक्षक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि काफी समय से हॉस्टल में गुणवत्ता विहीन भोजन दिया जा रहा है, साथ ही हॉस्टल में अनेक व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिसके कारण मजबूरन छात्रों को हॉस्टल से निकलकर सड़कों में प्रदर्शन करना पड़ रहा है। छात्रों के प्रदर्शन जानकारी लगने पर बीईओ बीडी सोनी छात्रों की समस्या को सुनते हुए हॉस्टल अधीक्षक को हटाने का भरोसा दिया है। सर, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार ध्रुव है। मैं सीनियर महाविद्यालय आदिवासी बालक छात्रावास डिंडोरी से हूँ और हम हॉस्टल में रहते हैं। सर, हॉस्टल में बहुत सारी परेशानी है, जैसे कभी नहीं, अभी पिछले 1 महीना से मेस चालू है, पर मेस चालू है पर 1 तारीख से हो गया था। 8 तारीख के बाद जो खाना पीना है उसका व्यवस्था हो रहा है और कभी तो कर्मचारी भी नहीं आते हैं। सर, लड़कों को खुद बनाना पड़ता है और भोजन की कोई व्यवस्था अच्छा तरीका से नहीं होता। कैसा आपको भोजन मिलता है यहाँ? सर, हम लोगों को अभी 2-3 दिन से तो डाल डर में खिलाया जा रहा है। सर, न दाल मिलता अच्छे से, न सब्जी जो है उसको डाल डर से बनाए हैं सर आज, इसलिए लड़के नहीं खाए हैं और स्टॉक में कुछ भी सामान नहीं है। सर, डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट।
जिला कलेक्टर संस्कृति जैन के निर्देश पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने हेतु जिले भर में औचक निरीक्षण की मुहिम चलाई जा रही है। इसी क्रम में गैर न्यायिक तहसीलदार डीएल पर्ते ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कहानी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शाला समय 10:30 बजे के बाद भी 11:20 तक करीब 14 शिक्षक नियमित व अतिथि अनुपस्थित पाए गए। तहसीलदार की रिपोर्ट पर एसडीएम विशन सिंह के निर्देश पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रसेन दीक्षित ने सभी अनुपस्थित शिक्षकों का एक दिन का वेतन काटने तथा कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्यवाही की। इस कार्यवाही से लापरवाह शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे इन शिक्षकों की गैर जिम्मेदारी से शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं विद्यालय के प्राचार्य दिलीप श्रीवास्तव, जो लखनादौन से रोजाना अप डाउन करते हैं, निरीक्षण की सूचना मिलते ही उसी दिन समय पर पहुंच गए, लेकिन निरीक्षण दल के जाते ही गायब हो गए। जनमानस इस सख्त कार्यवाही की सराहना कर रहा है। माध्यमिक विद्यालय में जिस तरह से कार्रवाई की गई औचक निरीक्षण, क्या है पूरा मामला, किस तरह से कार्रवाई की गई? माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा इस तहसील में पदस्थ तहसीलदार को आदेशित किया गया है कि शैक्षणिक संस्थाएं एवं अन्य संस्थाओं का और औचक निरीक्षण करें। इसी तारतम्य में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कहानी का औचक निरीक्षण माननीय तहसीलदार द्वारा किया गया और उनके प्रतिवेदन पर माननीय एसडीएम महोदय धनसौर द्वारा एससीएन जारी किया गया है। सभी संबंधित जितने 14 शिक्षक वहां पर समय पर उपस्थित नहीं हुए थे। स्कूल लगने का समय 10:30 है, लेकिन 10:20 तक 11:20 तक भी टीचर्स नहीं आए थे। इस संबंध में उनसे जवाब लिया जा रहा है और चूँकि घटना सही है, अतः इनका कम से कम एक दिन का वेतन जरूर काटा जाएगा। सिवनी से सी न्यूज़ संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर को ग्रामीणों ने आवेदन दिया कि रास्ते में बेहद कीचड़ है। ग्रामीणों की समस्या सुनकर 7 दिन के अंदर परीक्षण कर बनवाई जाए रोड निर्माण। वहीं आरआईएस विभाग को निर्देशित किया। ग्रामवासी लुहरबंद बरखेरा चेन बिलखिरवा के लोगों को स्नेह से लुहरबंद से बरखेरा चैन पहुंच मार्ग पर ग्रामीणों को पक्की रोड ना होने के कारण काफ़ी परेशानियां होती हैं, जिसके कारण स्कूल जाने वाले बच्चों, वृद्ध व गर्भवती महिलाओं को दवाई के लिए बहुत परेशानी होती है। ग्रामीणों और स्कूल जाने वाले बच्चों व वृद्ध गर्भवती महिलाओं को सुविधाएं प्राप्त हों। उक्त पहुँच मार्ग पर काफ़ी समय से कच्चा होने के कारण लोगों व पशुओं व अन्य साधन में परेशानी होती है। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की। पुलिस अधीक्षक दतिया सूरज कुमार वर्मा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दतिया सुनील कुमार शिवहरे के मार्गदर्शन में एसडीओपी भांडेर पूनम चंद्र यादव के नेतृत्व में महिलाओं के विरुद्ध गंभीर प्रवृत्ति के अपराधों में शीघ्र निराकरण हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना प्रभारी उन्नाव निरीक्षक धवल सिंह चौहान व उनकी टीम द्वारा 12 घंटे के अंदर दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। घटना का संक्षिप्त विवरण। फरियादिया पीड़िता द्वारा दिनांक 5 अगस्त 2025 को थाना उपस्थित आकर अपने पति के साथ रिपोर्ट की। पड़ोसी अक्कू उर्फ अंकित पुत्र शिव कुमार रायकवाड़ निवासी झांसी रोड उन्नाव द्वारा पीड़िता को घर में अकेला पाकर जबरदस्ती बलात्कार किया। पीड़िता द्वारा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। वहीं अपराध क्रमांक 175/25 धारा 64, 331, 351 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर घटना के 12 घंटे के अंदर ही आरोपी अंकु उर्फ अंकित को झांसी रोड से गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। जनपद पंचायत जुन्नारदेव में देराज आजीविका मिशन द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम आयोजित किया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा सभी महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन जुन्नारदेव द्वारा स्वयं सहायता समूह संचालित किए जा रहे हैं। आज सुबह सहायता समूह की महिलाएं बड़ी संख्या में एकत्रित होकर जनपद पंचायत जुन्नारदेव में हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम आयोजित किया। वह विशेष रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी रश्मि चौहान ने सभी महिलाओं को सशक्त एवं अपने कार्य के प्रति निष्ठावान होने की प्रेरणा दी। सभी महिलाओं ने सर्वप्रथम पूजा अर्चन कर भजन कीर्तन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उपस्थित रहीं। जनपद पंचायत जुन्नारदेव में काहे का प्रोग्राम आयोजित किया मैडम? जैसे कि आप जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और सभी जगह हरियाली तीज मनाई जा रही है,
इसी उपलक्ष्य में हम आज हमारे जनपद पंचायत कार्यालय में जो हमारी समूह की दीदियाँ हैं उनके माध्यम से एक यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमारे जनपद स्टाफ की महिलाएं भी इसमें शामिल हुई हैं और यहाँ विभिन्न कार्यक्रम किए गए हरियाली तीज के अवसर पर। और इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारे समूह की जो बहनें हैं हमारे साथ मिलजुल कर आगे भी कार्यक्रम भी करती रहें और साथ ही हम भी उनको प्रोत्साहन करके उनकी प्रगति में साक्षी बन सकें। इस संबंध में आज ये कार्यक्रम। थैंक यू। जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से कैमरा पर्सन शानू के साथ सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। आजादी के 75 साल बाद भी विकास की किरणें पवई जनपद की ग्राम पंचायत बिल्हा तक नहीं पहुंच पाई। यहां के ग्रामीण आज भी एक अदद सड़क के लिए तरस रहे हैं। ये समस्या विशेष रूप से बिल्हा से मात्र 3 किलोमीटर दूर स्थित माध्यमिक शाला पिपरिया पहुंच मार्ग पर विकराल रूप ले लेती है, जहां कीचड़ और दलदल से भरी सड़क से होकर छात्रों को जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़ता है। बरसात के मौसम में तो हालात और भी बदतर हो जाते हैं। सड़क पूरी तरीके से कीचड़ और पानी में डूब जाती है, जिससे स्कूल जाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसका सीधा असर बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा है, क्योंकि वे कई दिनों तक स्कूल नहीं जा पाते हैं। जान जोखिम में डालकर मुख्य मार्ग तक पहुंचने की मजबूरी केवल छात्रों की ही नहीं बल्कि ग्रामवासियों को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामवासियों ने बताया कि गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को भी इसी तरह कीचड़ भरे और दलदल युक्त सड़क से होकर मुख्य मार्ग तक पहुंचना पड़ता है। कई बार तो एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंच पाती, जिससे आपातकालीन स्थिति में ग्रामीणों को खासी परेशानी झेलनी पड़ती है। ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। स्थानीय नेताओं और अधिकारियों के आश्वासन केवल आश्वासन बनकर रह गए। बिल्हा गांव के लोग अब सरकार से ठोस कदम उठाने और जल्द से जल्द सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, ताकि उन्हें इस दयनीय स्थिति से मुक्ति मिल सके। आइए जानते हैं इस विषय में क्या कुछ कहना है छात्र भारती सिंह, मानवेंद्र सिंह और ग्रामवासी जितेंद्र सिंह और रंजोर सिंह का। वहीं सीओ जिला पंचायत पन्ना उमराव सिंह मरावी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। बेटा क्या समस्या जा रही है, आप लोग कहाँ से आ रहे हो और ये कीचड़ मचा हुआ है, बड़ी दिक्कत जाती है आप लोग? हम बिल्हा से आते हैं, यहाँ से कीचड़ से हमको चांदनपुर 2 किलोमीटर जाना पड़ता है और हमको बहुत समस्या आती है। कभी कभी गिर जाते हैं तो स्कूल भी नहीं जा पाते। बारिश जब तक होती है जब तक स्कूल की पढ़ाई का नुकसान होता है हमारा। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग क्या चाहते, रोड बन जाए, हम भी पढ़ लिख के कुछ करें। तो कहीं शिकायत की है आपने सर लोगों से? और भी हम लोगों ने बहुत शिकायत की, कोई कुछ करता ही नहीं। अच्छा, कोई सुनने वाला कोई नहीं। ऐसे में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो कैसे जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं, एम्बुलेंस भी नहीं आती, 4 पाई से लेके जाना पड़ता है। क्या नाम आपका? मानवेंद्र सिंह। इसे साहब जैसे हम तो पीछे रहे ही हैं, अब सोच रहे कि अंगारी हमारी संतान आगे के बढ़े। तब पहले नंबर शिक्षा है, बाल बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं, गिर जा रहे हैं। कोई बीमार भी होता है तो ले जा भी के लाने खटोलियन पे कंधे पे ले जाना पड़ता, कहो कंधे से आदमी गिर जावे। और शादीशुदा वाले भी कहा कि हम यहाँ पर क्यों आए, और क्या खेती किसानी किसी प्रकार निकल गई तब मूड से कैसे आ सकती साहब। तो खूब विधायक से कहो, मंत्रियों से कहो, सरपंच से, आज तक कोई सुन ही नहीं रहो साहब। वोट समय पर बोलते हैं कि हो सब करवाने के बाद तक दोबारा हम नहीं दिखाते। क्या चाहते हैं आप लोग? हम जो चाहते हैं कि साहब रोड हो जावे, बाल बच्चे हैं आवा जगह बन के लाने, सब साधन जुड़ जावे, मतलब हम उनके सब बस्ती बारन के। एक तरफ प्रशासन लाख दावे कर रही है, किंतु जो जमीनी हकीकत है वो आपके गांव में देखने को मिल रही है। हाँ, कुछ हंगामी गांव भी है साहब, गांव की लाने तो 4 महीना अभी भी जा नहीं सकते। ऐसे में कोई बीमार है या प्रसूता महिला है तो कैसे निकलते हैं? बिल्कुल साहब, बड़ी समस्या है। स्कूल भी उस पार है? स्कूल भी उस पार है। क्या नाम आपका? हमारा रंजोर सिंह। ग्राम पंचायत बिल्हा है, हम लोग बिल्हा से आते हैं, बिल्हा से जाते हैं चांदनपुर के लिए। वहाँ पे सरकारी स्कूल है तो यहाँ से मछली जाना पड़ता है। यहाँ पे अच्छा, कितना मतलब रोड नहीं है? नहीं है। कितने समय तक के लिए मचा रहता है? बहुत समय तक मचा रहता है। अच्छा, कहीं शिकायत की आपके पापा लोगों? हाँ, बहुत शिकायत की, सर से बोला, सबसे बोला, ग्राम पंचायत के सरपंच से बोला, सेक्रेटरी से बोला, पर कोई एक्शन ही नहीं लिया। विधायक जी से भी बोला? विधायक जी से भी बोला। क्यों एक्शन नहीं हुआ? क्या पता। 4 महीने में कैसे निकलते हैं आप लोग यहाँ से? देख लीजिए, आपको खुद दिख रहा होगा, ये देख लीजिए।
अच्छा, अब क्या चाहोगे? पढ़ाई से वंचित होते हैं आप लोग? जी, हम लोगों को कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है कि गांव के भी कुछ आदमी बच्चे ऐसे हैं नहीं कि कुछ दिखाना करके। मतलब कीचड़ से निकल के आप लोग पढ़ने के लिए जाते हैं? जी। क्या माना जाए कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, ऐसा माना जा सकता है? बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ते हैं। क्या नाम? भारती सिंह। ये तो बात सच है, कोई सुनने वाला नहीं है। बच्चों को यहाँ आने जाने में दिक्कत है। ग्राम पंचायत ये बिल्हा है खुद यही पंचायत है। बाकी पंचायत स्तर पर देखा जाए कागज में बहुत कुछ काम हुए हैं, बाकी जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं दिख रहा यहाँ। इसके अलावा जैसे हमारे बच्चे आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कीचड़ में कितने परेशान होते। बच्चों का भविष्य अंधकार में है, इसलिए अब पढ़े लिख के बच्चे कहीं बाहर जाने की सोचें तो कहीं नहीं जा पाएंगे। वो माँ बाप तो सोचते हम अपने बच्चे को पढ़ाएं, अच्छा संस्कार दें, पर यहाँ कीचड़ से निकल नहीं पाते। कोई किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर है या घर में समस्या है, तो सारी चीज़ें हैं यहाँ। कुछ सुनने वाला नहीं है। पंचायत में बोला तो पंचायत में कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे चुनाव टाइम कोई विधायक मंत्री मिनिस्टर आते, बोले दावे करते हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा तुम्हारा रोड बन जाएगा, लाइट है, स्वास्थ्य है, कुछ नहीं है। जमीनी स्तर पर तो कुछ है ही नहीं। यहाँ 108 भी नहीं आ सकती? 108 पैदल चलने में मुश्किल है, 108 तो बहुत भारी बात हो। और भी कुछ समस्याएं हैं? अन्य समस्याएं जैसे अब मान लें आप शादी ब्याह के लिए है, तो शादी ब्याह वाले बड़ी मुश्किल से आते हैं यहाँ देखने। चलो एक बार आए, दोबारा उनको आने का मन नहीं करता, क्योंकि हम अपने जैसे यहाँ बच्ची को अंधकार में कौन डालेगा। तो आप लोग संपर्क नहीं करते? क्यों नहीं करना चाह रहे हैं शादी? अब संपर्क क्या करें सर, आप तो देखते हैं यहाँ क्या है। कीचड़ में आजकल कौन पसंद करता है? कुत्ता है तो वो भी अपनी पूंछ झाड़ के बैठता है। जहाँ साफ सुथरा होता, जानवर भी चाहता, तो हम लोग तो मनुष्य। आपका नाम? हमारा नाम जीतन सिंह। ग्राम पंचायत बिल्हा का एक मामला आया है जहाँ पे रोड नहीं है, बच्चे पूरे कीचड़ में से स्कूल जाते हैं, शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। मुझे अभी आप लोगों के माध्यम से ये संज्ञान में आया है, और जैसे ही ये संज्ञान में आया है, मैंने आपके सामने ही जनपद पंचायत सीईओ को तत्काल इसमें कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, और उन्होंने ये बोला है कि 2 दिन के अंदर इसमें हम मोरम वगैरह हम पंचायत के थ्रू डलवा देंगे, तो बच्चे जो है साकुशल स्कूल जाना शुरू कर देंगे। आज सर मंगलवार था, जनसुनवाई थी हर विभाग में, कलेक्टर से लेके छोटे से छोटे जो विभाग हैं हर जगह जनसुनवाई लगती है, किंतु आज के दिन नगर पंचायत ग्राम पंचायत बंद पाई गई बिल्हा में। ग्राम पंचायत बिल्हा, इसका भी मैं संज्ञान लेता हूँ और संबंधित सरपंच और वहाँ की जीआरएस सचिव से पूछता हूँ कि क्यों आज उन्होंने नहीं खोला है, और अगर रहते हुए नहीं खोला है तो हम निश्चित तौर पर पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफी की रिपोर्ट। 7 अगस्त गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के राजगढ़ के नरसिंहगढ़ विधानसभा में आगमन से पहले आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष दिनेश चंद्रवंशी ने जिले के कई अहम मुद्दे उठाए, जिसमें जिले में व्याप्त स्वास्थ्य की खस्ता हालत, शिक्षा की बदहाल हालत और जिले रोडों की हालत गंभीर। साथ ही जिले में गौशालाओं की बदहाल व्यवस्था को लेकर जिलाध्यक्ष ने कई सवाल उठाए और जिले की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से आग्रह किया। राजगढ़ की जनता को राजगढ़ में इलाज मिल पाए, एम्बुलेंस मिल पाए, और हमें छोटी छोटी बीमारियों के लिए भोपाल रेफर नहीं किया जाए। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ किसानों का। किसान बहुत परेशान है। राजगढ़ जिले के अंदर सबसे ज़्यादा एक और काम चल रहा है, वो है भ्रष्टाचार का। जहां देखो वहीं भ्रष्टाचार चल रहा है। आपने अभी हालिया का उदाहरण देखा है कि जिला अस्पताल में कैसे भ्रष्टाचार हुआ। ऐसे ही हर जगह नगर परिषद, गांव, सरपंच, सचिव, कहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे यहाँ के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको ये निर्देश दें, और उन पे अगर भ्रष्टाचार का काम कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो उन पे कड़ी कार्रवाई करें, ताकि एक उनको उदाहरण मिले कि हमको भ्रष्टाचार नहीं, हमको बिल्कुल जनता के लिए समर्पित होकर समर्पित भाव से काम करना है।
तो राजगढ़ जिले के ये सारे मुद्दे, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोडों की हालत है, उसके बाद किसानों की हालत गंभीर है, तो ये सारे राजगढ़ के जो मुद्दे हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी इनको संज्ञान में लें और जल्द से जल्द इनका कुछ न कुछ निराकरण का है। और सबसे ज़्यादा जो मुद्दा चल रहा है वो है गौशाला का। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद लाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।